नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर गुरविंदर पांगा और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट पेड़ नीम का रोता होगा। कुछ शायरी, कुछ त्वचा निदान। और आज हम बात करेंगे उस शय की जो सिर पर हो तो ताज जैसी लगती है, लेकिन अगर गिरने लगे तो इंसान का आत्मविश्वास भी गिरा देती है। जी हाँ, आज बात करेंगे बालों के गिरने, गंजापन और बालों की अन्य परेशानियों की। हर इंसान के लिए बाल उसकी खूबसूरती और आत्मविश्वास का अहम हिस्सा होते हैं, लेकिन जब बाल झड़ने लगते हैं या सिर पर बाल कम होने लगते हैं तो चिंता स्वाभाविक होती है, इतनी जैसी मेरी इस शेर में है कि रूठकर किस्मत हमारी जा रही है, रूठकर किस्मत हमारी जा रही है, सांस यूं किश्तों में हारी जा रही है। फिर किसी ने कर दिया क्या जादू टोना, फिर नजर उसकी उतारी जा रही है। तो इस बेचैनी से बचने के लिए आइए जानते हैं बाल झड़ने के सामान्य कारण, गंजेपन की शुरुआत कैसे होती है और कुछ आसान इलाज और बचाव के उपाय। कुछ लोग बाल झड़ने को केवल उम्र से जोड़ते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि किसी भी उम्र से यह समस्या शुरू हो सकती है। और आजकल के भागते दौड़ते युग में तो 16, 18, 20 साल की उम्र में ही बहुत से मरीज मेरे पास बाल झड़ने की समस्या या प्रॉपर गंजापन लेकर आते हैं। ये जानना लेकिन आवश्यक है कि हर दिन 50 से 100 बाल झड़ना सामान्य सी बात है। ये हमारी हेयर ग्रोथ साइकिल का एक हिस्सा है, लेकिन साथ साथ नए बाल बनते रहते हैं, इसलिए ये चिंता का कारण नहीं होता। मगर जब बालों का झड़ना रोज 150, 200, 250 तक पहुंच जाए, बाल पतले होते जाएं, गुत्थियां बनने लगे या स्कैल्प दिखने लगे, तो सतर्क हो जाना चाहिए। तब इसे समस्या मानकर एक अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, इधर उधर के इलाज करने की बनिस्बत। बाल झड़ने के मुख्य कारणों में सबसे इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स, यानी आनुवांशिकता। अगर आपके परिवार में गंजापन है, चाहे वो माता की तरफ से हो, पिता की तरफ से हो, तो बाल गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। खासकर पुरुषों में मेल पैटर्न बाल्डेस आ जाता है। इसमें आगे से बाल पतले होते हैं, बीच में एम शेप बन जाती है। इसी तरह से फीमेल्स में अगर हार्मोन्स में बदलाव हो रहे हैं, थायराइड की दिक्कत है, पीसीओडी है, प्रेगनेंसी के इमीडिएटली बाद या मेनोपॉज के आसपास, तब पूरे सिर में बाल पतले हो जाते हैं और खासतौर से पार्टिंग लाइन चौड़ी हो जाती है। अगर आपका जीवन में तनाव भरा हुआ है, लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं, नींद पूरी नहीं होती या खान पान ठीक नहीं चल रहा, उससे भी बाल कमज़ोर होते हैं। डाइटरी कमियां जैसे प्रोटीन की कमी, आयरन की कमी, विटामिन डी या विटामिन B12 की कमी, ये भी इम्पोर्टेंट कारक होते हैं। कुछ बीमारियां जैसे टाइफॉइड, डेंगू, कोविड, कुछ दवाइयां जैसे ब्लड प्रेशर की दवाइयां, एंटी डिप्रेशन की दवाइयां या कैंसर के बाद कीमोथेरेपी, इन सब से भी आपके बालों की जड़ें खत्म हो जाती हैं। ये तो था नॉर्मल गंजापन के कारण। इसके अलावा मेडिकल कंडीशन जैसे एलोपेशिया एरिटा है, जिसमें चकत्ते बनते हैं, फंगल इन्फेक्शन है, सिबोरिया है, इस तरह की समस्याएं भी बालों को नुकसान पहुंचाती हैं। फिर आता है केमिकल या हॉट ट्रीटमेंट, जिसमें डाई है, स्ट्रेटनिंग करवाना, वीविंग करवाना, ये सब भी आपके स्कैल्प को डैमेज करते हैं। ओवर स्टाइलिंग और केमिकल्स का इस्तेमाल बालों के लिए कभी अच्छा नहीं होता, वो सिर्फ दिखावा अच्छा लगता है। जैसा कि मेरे इस शेर में है कि थी गलत फहमी के दीमक प्यार करता है उसे, थी गलत फहमी के दीमक प्यार करता है उसे, अंदर अंदर पेड़ जड़ तक खोखला होता गया। ऐसे ही बालों की जड़ें भी खोखली या कमजोर हो जाती हैं।
बहुत से लोग आकर कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो बहुत अच्छा शैम्पू इस्तेमाल करता हूँ, कंडीशनर इस्तेमाल करता हूँ, फिर भी बाल गिर रहे हैं। तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, महंगा शैम्पू, महंगा कंडीशनर, महंगे तेल आपके बालों को नहीं बचा सकते, क्योंकि असली वजह स्कैल्प के अंदर यानी शरीर के अंदर जड़ों में होती है, और जड़ें कमज़ोर होंगी तो कोई भी शैम्पू, कोई भी कंडीशनर आपके बालों को टूटने से नहीं बचा सकता। वक्त ने बाल छीन लिए, आईना मुस्कुराया, जवानी की तस्वीर को उम्र ने समझाया। जो दूसरी समस्याएं हैं जैसे डैंड्रफ, रूसी या सिबोरिया कहते हैं, इसमें सिर में खुजली होती है, सफ़ेद पपड़ी होती है, ये फंगल इन्फेक्शन से, ऑयली स्कैल्प से और मौसमी बदलाव से होती है। इसके अलावा हेयर ब्रेकेज जो बालों की लंबाई में बीच से टूटते हैं, जैसे हेयर ड्रायर से, स्ट्रेटनिंग से, केमिकल ट्रीटमेंट से होते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि एलोपेशिया एरिटा ये ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है, जिसमें गोल गोल पैचेस बन जाते हैं, वो सिर में भी बन सकते हैं, दाढ़ी में भी बन सकते हैं। इसमें शरीर खुद अपने बालों की जड़ों पर अचानक अटैक कर देता है। इसके अलावा टीनेजर्स में एक्सेसिव हेयर फॉल बहुत कॉमन हो गया है। जंक फूड, देर रात तक जागना और हेयर जेल या वैक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना। कुछ मिथक और कुछ सच मैं बताना चाहूँगा आपको। ध्यान रखिए, सिर मुंडवाने से नए और घने बाल नहीं आते। जैसा मैंने पहले कहा था, जड़ें सिर के अंदर होती हैं, तो मुंडवाने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, अच्छी डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और सही ट्रीटमेंट से स्थिति बेहतर की जा सकती है। तो झड़ते बालों को इग्नोर ना करें। ये दुनिया भर के लहसुन, प्याज और इन सब चक्करों में पड़ने से पहले एक बार स्किन के डॉक्टर से राय ले लें। आज इंस्टा और यूट्यूब के ज़माने में जगह जगह जो कैंप लगाए जा रहे हैं, उनमें फिनॉल जैसे केमिकल का लेप किया जा रहा है। जड़ी बूटियों के नाम पे, आयुर्वेदिक तेल के नाम पे आपको मिनॉक्सिडिल दिया जा रहा है, जिससे नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। तो सही समय पर डॉक्टर से मिलें, घबराएं नहीं। बालों की समस्या आम है। हाँ, शुरुआती लक्षण आते ही एक्सपर्ट की राय ले लेने से और वो जो उपचार बताएं उनका अनुसरण करने से आपके बाल गिरने अवश्य कम होंगे। हाँ, धैर्य जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि परिणाम दिखने में वक्त लग सकता है। तो क्या इलाज करें? सबसे पहले डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें। वो आपकी स्कैल्प को देखेंगे कि कोई लोकल समस्याएं तो नहीं है। उसके बाद जैसी आवश्यकता होगी वो आपके कुछ टेस्ट करवाएंगे, जिसमें सीबीसी है, आयरन, फेरेटिन है, विटामिन डी है, B12 है, थायराइड के टेस्ट है। ऐसे ही फीमेल्स के अंदर आपका हार्मोनल प्रोफाइल की आवश्यकता पड़ सकती है, अल्ट्रासाउंड की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन ये सब आपके डॉक्टर तय करेंगे। फिर वो आपको या तो मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे, जिसमें कुछ वेजोडाइलेटर्स होते हैं जो लोशन या फोम की मदद से हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट करते हैं। फिर DHT ब्लॉकर्स होंगे। वो बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके अपने फ़ायदे हैं, लेकिन वो डॉक्टर तय करेंगे कि आपको कौन सा बेहतर रहेगा। ऐसे ही बायोटिन है, आयरन है, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स है। लेकिन मैं एक चेतावनी दे दूँ, अत्यधिक सप्लीमेंट्स का नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, इसलिए सोच समझकर डॉक्टर की राय से ही ये सारे सप्लीमेंट्स लीजिए। फिर आते हैं कुछ एडवांस ट्रीटमेंट्स में, जिसमें PRP थेरेपी है, जो आपके खून से ग्रोथ फैक्टर्स लेकर बालों की जड़ों में डाली जाती है। इसी का रिफाइंड और असरदार वर्जन है GFC। और अगर आप अपने किसी भी कारण से खुद का ब्लड नहीं दे सकते या कोई और इशू है तो एक्सोसोम थेरेपी भी होती है। लेकिन ये बहुत विस्तार से इस एपिसोड में नहीं बता पाऊंगा। अगले किसी एपिसोड में हम पूरी बात करेंगे PRP वर्सेस GFC वर्सेस एक्सोसोम्स की, क्योंकि मेरे बहुत से मरीज मुझसे ये सवाल अक्सर पूछते हैं। और उसके बाद आखिरी में हेयर ट्रांसप्लांट, यानी आपके बालों को रिप्लेस करना आपके ही बालों से।
लेकिन उसके लिए आपका सही कैंडिडेट होना बहुत ज़रूरी है। फिर आते हैं आपके लाइफस्टाइल बदलाव पर। आपकी डाइट संतुलित होनी चाहिए, जिसमें दालें हों, दूध हो, अंडे हो, हरी सब्जियां हो, नट्स हों। कम से कम 7-8 घंटे की नींद लीजिए। योग, वॉक और मेडिटेशन से अपने स्ट्रेस को मैनेज किए और हेयर हीट स्टाइलिंग और केमिकल ट्रीटमेंट को बिल्कुल सीमित कर दीजिए। याद रखिए, बालों का इलाज बाहर से कम अंदर से ज़्यादा होता है। बालों का गिरना सिर्फ सौंदर्य समस्या नहीं, ये गिरती सेहत का भी संकेत है। जड़ें मजबूत हों तो पेड़ हरा रहता है, जिंदगी में सुकून हो तो चेहरा खिला रहता है। तो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वस्थ होंगे तो ही आपके बाल मजबूत रहेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गुरविंदर पांगा और आज हमने चर्चा की बालों की विभिन्न समस्याओं की। अगले बुधवार को फिर मिलेंगे किसी और विषय पर बात करते हुए। तब तक अपने सुझाव, अपने प्रश्न मुझ तक भेजिए ताकि मैं ये निर्णय ले सकूं कि आप और क्या सुनना चाहते हैं, किस समस्या पर आप बात करना चाहते हैं। तो अगले बुधवार फिर से पेड़ नीम का रोता होगा। नमस्कार।